28 जुलाई से 3 अगस्त 2025 तक का सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ जुलाई माह के आखिरी दिन और अगस्त माह के शुरुआत से बना ये सप्ताह कैसा होने वाला है। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो देखिए, देवताओं के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इन दोनों ने मिथुन राशि में युति की है, जिसके साथ गज लक्ष्मी राजयोग बना हुआ है। सूर्य और बुध की युति है कर्क राशि में, जहां पर यहाँ बुधादित्य राजयोग बना हुआ है। और सप्ताह की शुरुआत में मंगल के साथ चंद्रमा भी होंगे, जिससे लक्ष्मी योग बनेगा। अब ये जो योग है ना, ये बड़े उत्तम रिजल्ट देने वाले हैं। बाकी राहु कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो ये जो योग बने हुए हैं, तीन जो एक राजयोग बने हैं, इनका प्रभाव इस सप्ताह में किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, किन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी है, हर एक चीज़ के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तुला राशि की मैं बात कर रही हूँ और आपके राशि के स्वामी गजलक्ष्मी राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। कहाँ पर? मिथुन राशि में। अब देखिए, यहाँ आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि ये जो सप्ताह है ना, आपकी पर्सनालिटी में गजब का निखार देखने को मिलेगा। एक ऐसा एट्रैक्टिव आपकी पर्सनालिटी होगी कि हर कोई व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाए, 2 मिनट बात कर ले तो आपकी वाहवाही करने लगे, आपके गुणगान गाने लगे। ऐसा ये सप्ताह की शुरुआत होने वाली है। या आप ये भी सोच सकते हैं कि जिस काम से भी आप जुड़ेंगे, जिस काम में आप हाथ डालेंगे, उसमें तुरंत सफलता के योग भी बन जाएंगे। देखिए, धन के कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव खुद माँ लक्ष्मी, जो धन की देवी हैं, उनके उपासक हैं। और ये जो गज लक्ष्मी राजयोग बनता है ना, ये धन के, ये मनी फ्लो को बढ़ाने वाला होता है। ये एक ऐसा योग है जो अगर आप थोड़े भी एफर्ट कर रहे हैं तो पैसा तो आएगा ही आएगा। आपके लिए गए निर्णय बड़े अच्छे होंगे। बड़े लोग और निर्णय लेने वाले लोग आपका सपोर्ट करते हुए इस सप्ताह में दिखाई देंगे। जब हम किस्मत की बात करते हैं तो किस्मत को भी हम पीछे नहीं छोड़ते। इस सप्ताह में किस्मत भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलेगी। ऐसा ये उत्तम सप्ताह आपके लिए बना हुआ है। बेशक आपके राशि के स्वामी के लिए गुरु बृहस्पति उनके मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन देवताओं के गुरु तो हैं, धन के देवता तो हैं, धन के कारक तो हैं। तो इसीलिए मनी फ्लो बनेगा, धन की स्थिति बेहद अच्छी रहेगी। और सामाजिक समूह में आप इस समय पूरी तरह से स्पॉटलाइट में रहेंगे। कहते हैं ना कि जैसे एक स्पॉटलाइट ऊपर से पड़ती है तो क्या व्यक्ति 1000 की भीड़ में अकेला दिखता है, वैसे ही आपके लिए रहेगी। उस स्पॉटलाइट का जो सेंटर होगा वो आप होंगे। शुक्र नवम भाव में गोचर हैं, तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आप दे पाएंगे। ऐसी कि आप इतना आपने विश्वास भी ना किया हो कि आप इतने अच्छे से लोगों के सामने अपने जो आपने सोचा, जो आपने करना चाहते हैं, वो आप कर पाए। आप ब्रांडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लोगों से जुड़ी हर चीज़ में कमाल करने वाले हैं। ऐसा सप्ताह है और ये चीज़ आप देखेंगे इस सप्ताह में। लेकिन ध्यान भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। जैसे ध्यान क्या रखना है? ज़्यादा सेल्फ प्रेजेंटेशन या अपनी तारीफ करने से जलन पैदा हो सकती है। अपनी तारीफ खुद ना करें, ये बहुत अच्छे से मन में बिठा कर रखें। अपनी तारीफ खुद ना करें, सामने वाले को मौका दें कि वो आपकी बातों की तारीफ करे, आपकी तारीफ करे। और आप यदि लॉजिक और एनालिटिक्स का सही बैलेंस बनाकर चलेंगे तो आपका मैनेजमेंट भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा। और किस्मत तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि किस्मत आपका साथ देगी। ये सप्ताह बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब अच्छे योग बन रहे हो तो उस टाइम में आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, अचानक से चीज़ें बदलने लगती हैं। ये सप्ताह आपके लिए नई पार्टनरशिप आपको दिला सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। आप अपनी जो क्रिएटिविटी है वो आप दिखा सकते हैं। जीवन साथी के जरिए इनकम के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी की वजह से आर्थिक लाभ आपका मजबूत होगा। आप इस समय अवधि में अपने लुक्स की तरफ ध्यान देंगे। आपका ऑफिस डेकोर हो गया, आप कैसे अपने ऑफिस को डेकोर कर सकते हैं, या फिर आप किसी नई ब्रांडिंग में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा वक्त है। आप बातचीत में इस समय एक ऑथोरेटिव टोन में रहेंगे।
और ये जो टोन रहेगी ना, ये टोन दूसरों को इम्प्रेस करेगी, जो आपके प्रोफेशनल क्षेत्र में, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दिलाने में आपको मदद करेगी। और जब वक्त ऐसा चल रहा हो तो उस वक्त का पूरा लाभ, उस वक्त के पूरे फायदे आपको जरूर उठाने चाहिए जब ऐसा वक्त होता है। अब देखिए, कुछ सावधानियां भी हैं, ऐसा नहीं सारी चीज़ें अच्छी हैं और हर एक मामले में आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी बहुत सावधानियां भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे वाहन सावधानी पूर्वक चलाना है। वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन आपको करना होगा, वरना बाद में आपको परेशानी पहुंच सकती है, तो पहले से ही आप ध्यान रखेंगे। और लापरवाही नहीं करनी है। साथ में ये समय आपके जीवन साथी के द्वारा आपको किसी तरह की मदद भी दिलाएगा। किसी तरह की कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम थी, कोई मुसीबत थी जहां आप अकेला महसूस कर रहे थे, तो उससे से आपको निकाल पाएगा। ये सप्ताह आपके घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। परिवार में बड़ी शांति रहेगी, वातावरण बड़ा पॉजिटिव रहेगा। नए मेहमान के आने से जो खुशियां हैं वो एकदम सबके चेहरे पर दिखाई देंगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच में भी भाईचारे में वृद्धि होगी और अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए भी दिखाई देंगे। अपने घर परिवार के लोगों के साथ आउटिंग पर जा सकते हैं। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं और या फिर हम कहें तो मेहनत से ज़्यादा भाग्य के ऊपर भी हम कई बार निर्भर करते हैं, तो चीज़ों के लिए ना स्वयं होने का इंतज़ार हम करने लगते हैं। तो एक तो इस सोच से आपको बचना है कि हम ये सोचें कि जब टाइम चलेगा तो वो चीज़ होनी है, लेकिन आपको थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे उसके लिए। सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य के भरोसे ना बैठते हुए वहाँ से बाहर निकलें, नए मौक़ों की तलाश करें, नए मौक़ों को ग्रहण करें। अगर आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। बीच बीच में हो सकता है घर वालों की याद आपको आए, लेकिन हाँ, मेहनत आप करेंगे और उस मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये समय आपकी उच्चतम सीमा को तय नहीं कर सकता। आप अपनी उच्चतम सीमा को खुद बढ़ा सकते हैं अपनी मेहनत के बल पर। और जब ऐसी चीज़ें होने लगे तो आप समझ लीजिए कि वक्त अच्छा चल रहा है और इस वक्त में आपको एकदम अपने पूरे हथियार के साथ रहना चाहिए। हथियार यानी कि जो आप एफर्ट कर सकते हैं, आलस को त्याग सकते हैं, अपने मन को पूर्ण एकाग्र करके काम कर सकते हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। और इस टाइम पीरियड में अगर बाकी चीज़ों की हम देखें तो देखिए, पार्टनर के साथ कोई छोटा मोटा जश्न मना सकते हैं, घर को सजाने का प्लान कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में बहुत आकर्षक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, खासकर ये व्यक्ति विदेश से जुड़ा हुआ हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी कार्य ना करें, इमोशनल होकर कोई फैसला ना लें। सही दिशा में जब आप मेहनत करते हैं तो वहाँ बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलते हैं, भाग्यशाली खुद को समझते हैं। अब मैं बात करूंगी, आपके प्रेम जीवन हो गया, आपके वैवाहिक जीवन हो गया। तो वैवाहिक जीवन के मामले में अच्छा समय है। और जहाँ तक हमने प्रेम जीवन की बात की तो प्रेम जीवन के मामले में भी ये टाइम पीरियड अच्छा है। उपाय आप क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उनको सफ़ेद फूल अर्पित करें, कपूर अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब